सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपका कह रहा है कि भाई दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस पुल कर रहे हैं किसी रॉड को, एफ है उसकी वैल्यू, और ट्रांसवर्स सेक्शनल एरिया ए है, मतलब दिस एरिया इज बेसिकली ए। ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई? नॉर्मल स्ट्रेस पीक्यू सेक्शन पे, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब कुछ इस डायरेक्शन में स्ट्रेस, इस सरफेस के नॉर्मल मतलब इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला कोई बता सकता है अगर किसी को याद हो तो? सर फोर्स अपॉन एरिया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। तो चलो उस फॉर्मूला के तहत हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है कि यार फोर्स तो एक हॉरिजॉन्टल लग रहा है, पर मुझे चाहिए इस सरफेस पे स्ट्रेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, यानी इस फोर्स का कंपोनेंट, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करूं तो ये एंगल मुझे पता करना है। कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? अगर अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा विच इट मेक्स विद द वर्टिकल, ये सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा होगा, एक्चुअली कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अगर साइड से मैं देखूं तो ये सरफेस कुछ ऐसा दिख रहा होगा। बट मुझे चाहिए, अगर ये एंगल थीटा है तो जरा बताओ ना, यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ऐसे करके ड्रॉप करूं ऐसे, तो मुझे जरा बताओ कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? क्या वो भी थीटा होगा? सबको दिख रहा है कि वो भी थीटा होगा? क्योंकि जितना तुम वर्टिकल से इसको टिल्ट करोगे उतना ही हॉरिजॉन्टल से ये भी टिल्ट होगा। तो दोनों सेम है, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ऐसे देखो इसको, फोर्स ऐसे था, मुझे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो यहां से जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है? इजंट इट एफ कॉस थीटा? अगर सबको याद हो तो जब यस सर। कंपोनेंट निकालते हैं तो इट यस सर। कम्स आउट टू बी एफ कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स, मैंने इतना बड़ा बना दिया पर उतना बड़ा नहीं होगा, उसका एक कंपोनेंट कुछ इतना ही डिस्टेंस का होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड का होगा, जिसको हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा। और तुमने बोला स्ट्रेस का फॉर्मूला है जो भी फोर्स लग रहा है उसको एरिया से डिवाइड करो, पर कोई भी फोर्स नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स एंड परपेंडिकुलर एरिया। तो जो फोर्स लग रहा है वो एफ कॉस थीटा है, और ये वाला एरिया मुझे चाहिए होगा, नॉट दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए है ही, पर ए का कंपोनेंट मुझे ये वाला एरिया चाहिए। तो ये वाला कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान समझते हैं इसको। एक फिर से ट्राइंगल बना देते हैं। एक ऐसा एरिया है और एक वर्टिकल एरिया है। अब ये एंगल थीटा है। अब इस वाले एरिया को कुछ ए डैश कह लेते हैं जो मुझे चाहिए। माइंड यू ये बड़ा एरिया है, इससे तो बड़ा एरिया है ना, दिस एरिया इज कैपिटल ए बट दिस एरिया इज ए डैश। तो ए डैश एक बड़ा एरिया है, उसका कंपोनेंट जो है, अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो उसका उस पूरे एरिया का कंपोनेंट है दैट इज ए। यानी मैं कह सकता हूं ए डैश कॉस थीटा जो है ना, यही ए के बराबर है भाई। इसका मतलब ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई? ए अपॉन कॉस थीटा। इस बात का ख्याल रहे, ए डैश जो है वो ए अपॉन कॉस थीटा आएगा, क्योंकि ये एक हाइपोटेनियस है। अगर इमेजिन करो एक ट्राइंगल, इसी को मैं ट्राइंगल के फॉर्म में अगर बनाऊं तो इमेजिन करो ये वाला एरिया जो है, दिस इज ए डैश, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला ए है, यानी ए डैश कॉस थीटा बराबर होगा ए के, यानी ए डैश की वैल्यू ए अपॉन कॉस थीटा आ जाएगी। अब इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि अब मेरा परपेंडिकुलर फोर्स कितना है, दैट इज एफ कॉस थीटा, और ए परपेंडिकुलर कितना आया? ए अपॉन कॉस थीटा। ए अपॉन कॉस थीटा जब करेंगे तो ये कॉस थीटा उड़ करके ऊपर चला जाएगा एंड विल बिकम एफ बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। एनी डाउट्स? दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, जितने लोग हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर। ऑसम, ग्रेट ग्रेट।